सजा हुई 14 साल मैक्सिमम। किस बात के ऊपर जनाब? करप्शन है। करप्शन में कोई 1 रुपया का फायदा लिया हो इमरान खान ने, नई तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो ये जो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ना, और अगली दूसरी जो बात है, बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम हैंडपिक जजेस लाने के लिए की गई थी। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या हो रहा है? जुडिशल कमीशन जो है वो तो हुकूमती इक्तदार के पास चला गया है। उन्होंने जज तैनात करने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल ही कोई नहीं है। एक वोट है, वो नहीं 5 वोट है उनके, बिल्कुल तो इसमें फिर तो कोई एक मेरा शक छोटा नहीं है सवाल ना। है, आपकी नजर में अजहर साहब इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे? 2032 से पहले या बाद? देखिए मैं बताऊं आपको, अब इमरान खान के खिलाफ केसेस कौन से? साइफर था नहीं, अपना ये 190 मिलियन पाउंड है, काबीना का फैसला वो सामने नहीं है, सजाएं आपने ऐसे दे दी हैं। आपको पता है 4 केसों में सजाएं हुई थी, 2 में बरियत होगी, साइफर और इद्दत में। तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 में सस्पेंशन हो चुकी हुई है। तोशाखाना जो 3 है या 2 है नैब का, उसमें क्वाशमेंट का बेहतरीन केस बनता है जस्टिस मियां गुल हसन 2032 से पहले या 2032 के बाद? छोटा जवाब। ना मैं तो इस साल के अंदर देख इसी रहा साल। हूँ। इख्तलाफ करता हूँ जी जी। कि ये मुमकिन है कि पहली पेशी पे उनकी सस्पेंशन हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये राइट ऑफ अपील, फर्स्ट अपील एक रिव्यू होता है उसी जजमेंट का, और ये एज ऑफ राइट होती है। मेरा हक है कि मेरी अपील, पहली अपील सुनी जाए, मुफस्सल सुनी जाए। अब मुफस्सल सुनने के लिए अगर उनके पास इस वक्त टाइम ना हो, कोर्ट के पास, वो कह रहे हैं कि अगले महीने सुनेंगे, तो the benefit of the doubt has to be given to the accused. अब मुझे तो कराची का भी पता है, 5 लाख रुपया एकड़ जमीन जो 8 करोड़ एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने असेस कर दी अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए। आज का दौर होता, देखते हैं ये किस तरह ये सारी बातों को जस्टिफाई करते, लेकिन चलें छोड़ें इस बात को। भाई एक आपस में प्रॉपर्टी डीलर का, मलिक रियाज साहब का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, हुआ ये। असल जो कहानी वो ये है। I'll come back to you, कामरान साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आपने अभी तक सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं की है, जबकि आपकी टीम तो हमेशा कहती है कि बस एक ही समाअत या मुश्किल से 2 समाअतें चलेंगी और फिर सजा मुअत्तल हो जाएगी। Why is that, अजहर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए 2 चीजें तो मैं आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है कि ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं है, 171 मिलियन पाउंड है। और बहैसियत वकील मलिक रियाज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है। उन्होंने, उनके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाकिस्तान में नहीं, कोई करप्शन का, ये मैं 190 मिलियन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। Okay. तो देयर इज नो प्रेडिकेट ऑफेंस जो अलग करे कि जनाब ये पैसा जो है ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का है। और अब मुझे तो कराची का भी पता है, 5 लाख रुपया एकड़ जमीन जो 8 करोड़ एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने असेस कर दी अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए। आज का दौर होता, देखते हैं ये किस तरह ये सारी बातों को जस्टिफाई करते, लेकिन चलें छोड़ें इस बात को। भाई एक आपस में प्रॉपर्टी डीलर का, मलिक रियाज साहब का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, हुआ ये। असल जो कहानी वो ये है कि नवाज शरीफ के बेटे ने 1 हाइड पार्क बेची मलिक रियाज साहब को दुगनी कीमत पे। अब जो दुगनी कीमतें बिकी तो मार्केट प्राइसें कम थी, तो पूछा गया क्यों बेचा ज्यादा। तो मलिक रियाज साहब के प्रॉपर्टी आए, वो पैसा पाकिस्तान से गया था, और यहाँ जब पाकिस्तान से पूछा गया तो उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस कोई नहीं चल रहा है मलिक रियाज के खिलाफ या नहीं, जो कि नवाज शरीफ का बेटा था। इन्होंने सारे केस को खत्म कर दिया, बनता भी नहीं था केस, बहरहाल वो केस खत्म हो गया। अब बात बड़ी सीरियस ही है कि जज साहब वो जो है, हमने जो सीखा है ना नैब के कवानीन में, नैब के केसेस जो करते हैं, 3 तरह के जो हम शक्लें देखते हैं। कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न, एक बंदा जब खुद पैसे वापस दे दे तो केस खत्म, या प्ली बार्गेन कर लेता है। तीसरा ये है कि सजा होती है, और सजा जब होती है जितना पैसा करप्शन होती है ना, वो करप्शन का पैसा वापस दिया जाता है। इस केस में सजा हुई 14 साल मैक्सिमम। किस बात के ऊपर जनाब? करप्शन है। करप्शन में कोई 1 रुपया का फायदा लिया हो इमरान खान ने, नई तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये जो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ना, और अगली दूसरी जो बात है, बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम हैंडपिक जजेस लाने के लिए की गई थी। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या हो रहा है? जुडिशल कमीशन जो है वो तो हुकूमती इक्तदार के पास चला गया है। उन्होंने जज तैनात करने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल ही कोई नहीं है। एक वोट है, वो नहीं 5 वोट है उनके, उनमें से 1 वोट तो अब इनका आईनी बेंच का जो सरबराह है वो तो गवर्नमेंट के साथ है, वो तो वोट हमेशा उधर ही डालते हैं।
हमने चीफ जस्टिस की तैनाती में भी देख लिया और जजेस की तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिया। तो ये जो कहना कि अपना जजेस नहीं, बिल्कुल। और जो 26वीं तरमीम का बड़ी बातें करते थे कि जनाब पता नहीं दूध की नहरें बह जाएंगी, कौन सी दूध की नहरें बैठी बनी है वो अभी हम देख रहे हैं। हमें सारा कुछ समझ में आ रहा है। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में 26वीं आईनी तरमीम में जिसने रोल प्ले किया है, कल ये कौम से माफी जरूर मांगेगा। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड के केस में अपने ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आ रहा है, लेकिन वो जो दो आप टाइमिंग देखे ना, तोशाखाना का केस है एडिशनल जज के पास जो भी कल का आया है उसके सामने लगा दिया है। आप इमेजिन करें वो अपना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब केस सुन रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा, फिर उनके पास क्यों लगाया। फिर उसके बाद जो अभी 190 मिलियन पाउंड का केस है वो भी एक खास डीबी के पास चलेगा। यार खुदारा ये सिलेक्टिव इंसाफ को छोड़, यानी आप कह रहे हैं कि जो एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप इमरान खान के केसेस के लिए खास जजेस लगाए जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर एक मेरा छोटा सवाल है, आपकी नजर में अजहर साहब इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे, 2032 से पहले या बाद? देखिए मैं बताऊं आपको, अब इमरान खान के खिलाफ केसेस कौन से, साइफर था नहीं, अपना ये 190 मिलियन पाउंड है, काबीना का फैसला वो सामने नहीं है, सजाएं हमने ऐसे ही दे दी हैं। आपको पता है 4 केसों में सजाएं हुई थी, 2 में बरियत होगी, साइफर और इद्दत में। तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 में सस्पेंशन हो चुकी हुई है। तोशाखाना जो 3 है या 2 है नैब का, उसमें क्वाशमेंट का बेहतरीन केस बनता है जस्टिस मियां गुल हसन। 2032 से पहले या 2032 के बाद? छोटा जवाब। ना मैं तो इसी साल के अंदर देख रहा हूं। इसी साल। एतजाज एहसन साहब से पूछता हूं, एतजाज एहसन साहब, एतजाज साहब से पूछने दे प्लीज अजहर भाई। एतजाज एहसन साहब, आपकी नजर में इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आएंगे, 2032 से पहले या 2032 के बाद? देखो पहली बात यह है सदा, मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं पता वो अगले हफ्ते ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हो कि अगले हफ्ते बाहर आ जाए। ये नहीं पता कि वो 15 साल या 14 साल जो सजा है वो उधर काटे कौन, तो फिर तो वो किसी और सूरत में ही निकलेगा वहां से। पर ये नहीं कोई कह सकता, पाकिस्तान में हर वक्त सिचुएशन फ्लूइड होती है। और ये हमारी अदम इस्तेकाम की वजह है। बाकी ये चीज मैं कह दूं, मैं अपने भाई मुर्तजा से, कामरान मुर्तजा साहब जी इख्तलाफ करता हूँ कि ये मुमकिन है कि पहली पेशी पे उनकी सस्पेंशन हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये राइट ऑफ अपील, फर्स्ट अपील एक रिव्यू होता है उसी जजमेंट का, और ये एज ऑफ राइट होती है। मेरा हक है कि मेरी अपील, पहली अपील सुनी जाए, मुफस्सल सुनी जाए। अब मुफस्सल सुनने के लिए अगर उनके पास इस वक्त टाइम ना हो कोर्ट के पास, वो कह रहे हैं कि अगले महीने सुनेंगे, तो द बेनिफिट ऑफ द डाउट हैज टू बी गिवन टू द अक्यूज्ड